मैंने सुना एक अंधी स्त्री न्यूयॉर्क के एक रास्ते पर रास्ता पार करने के लिए खड़ी थी, प्रतीक्षा कर रही थी कि कोई आ जाए और राह पार करवा दे। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और जिसने कंधे पर हाथ रखा उसने कहा, क्या हम दोनों साथ साथ रास्ता पार कर सकते? स्त्री ने कहा, मैं प्रतीक्षा ही कर रही थी, आओ। दोनों ने हाथ में हाथ डाला और पार हुए। जब उस तरफ पहुंच गए तो स्त्री ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे रास्ता पार करवाया। वो आदमी घबराया। उसने कहा, क्या मतलब? धन्यवाद तो मुझे देना चाहिए, मैं अंधा हूं, रास्ता तो तुमने मुझे पार करवाया। तब तो दोनों घबरा गए, पसीना आ गया। रास्ता तो पार हो गए थे, लेकिन तब पता चला दोनों अंधे थे। अंधों को पता भी कैसे चले कि हम किसी अंधे के पीछे चल रहे हैं? कतारें लगी, क्यों लगे हुए? तुम अपने आगे वाले को पकड़े हो, आगे वाला अपने आगे वाले को पकड़े हुए है। सबसे आगे कोई महाअंधा महात्मा की तरह चल रहा है, चले जा रहे। न तुम्हें पता है न तुम्हारे आगे वाले को पता है। मुल्ला नसरुद्दीन नमाज पढ़ने गया था, होगा ईद का उत्सव या कोई धार्मिक त्योहार, हजारों लोग नमाज पढ़ रहे थे। उसकी कमीज उसके पजामा में उलझी थी, तो पीछे वाले आदमी को जरा अच्छा नहीं लगा तो उसने झटका देकर कमीज को ठीक कर दिया। उसने सोचा कि मामला कुछ है। उसने सामने वाले आदमी को उसकी कमीज में झटका दे दिया। उस आदमी ने पूछा, क्या बात है, झटका क्यों देते? उसने कहा, भाई मेरे पीछे वाले से पूछो, मैं तो समझा कि रिवाज होगा, इस मस्जिद में पहले कभी आया नहीं। हम कर रहे हैं एक दूसरे का अनुकरण, रस तो पाया कहां है? रस से तो तुम्हारी पहचान कहां हुई? रस मिले तो प्रभु मिले, रस पा लिया तो सब पा लिया। नहीं, आंखें खोलो और कोई तुम्हें अंधा नहीं बना रहा है, कोई तुम्हें अंधा बना नहीं सकता है। किसी की सामर्थ्य नहीं तुम्हें अंधा बनाने की, सिर्फ तुम्हारी सामर्थ्य है। तुम चाहो तो अनंत काल तक अंधे रह सकते हो, ये तुम्हारा निर्णय है। तुमने तय कर रखा है आंख न खोलने का, तुम्हारी मर्जी, लेकिन दोष किसी और को मत दो, ये तरकीबें छोड़ो। तुम क्रोधी हो, दूसरे को दोष देते हो कि इस आदमी ने क्रोध करवा दिया, इसने एक ऐसी बात कही कि हमको क्रोध आ गया। अगर तुम अक्रोधी होते, ये कितनी ही बात कहता तो भी क्रोध ना आता। तुम जरा खाली कुएं में डालो रस्सी बांधकर बाल्टी और खूब खड़खड़ाओ और खूब खींचो जितनी मर्जी हो, पानी भर के ना आएगा। बाल्टी खाली जाएगी, खाली लौट आएगी। जिसके भीतर क्रोध नहीं उसे गाली दो, डालो बाल्टी, खूब खड़खड़ाओ गाली को, खाली लौट आएगी। जिसके भीतर क्रोध भरा है उसमें से ही क्रोध आता है, गाली ज्यादा से ज्यादा निमित्त हो जाती। और अगर तुम मनोवैज्ञानिकों से पूछो तो वो तो कुछ और बड़ी बात कहते हैं। वो तो ये कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई क्रोध न दिलवाया हो, क्रोध तुम्हारे भीतर भरा हो, तो तुम कुछ ना कुछ बहाना खोज के उसे बाहर निकाल के रहोगे। बाल्टी भी कोई ना डाले तो भी कुआं जो भरा है वो उछल रहा है, वो तरकीब खोजेगा कोई ना कोई, किसी बहाने चढ़ के पानी बाहर आएगा। तुमने भी कई दफा देखा होगा खुजलाहट उठती कि हो जाए किसी से टक्कर,